हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.3 का ही प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर माइनस, और यहाँ पर आपको मॉड में एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर √9 माइनस एक्स वर्ग, और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रांत क्या होते हैं कि हम x के मान क्या क्या रख सकते हैं, और जो परिसर होता है कि y के मान क्या क्या आ सकता है x के मान रखने पर। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स बराबर आपको माइनस यहाँ पर मॉड x दिया गया है। तो यहाँ पर मॉड x का मतलब क्या होता है कि यदि हम अंदर कोई भी संख्या को ले, जैसे यदि हम अंदर मॉड के अंदर -2 को लें और यदि हम मॉड से बाहर इसको निकालें तो कोई भी संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, मॉड से बाहर आने पर वह संख्या हमेशा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर माइनस तो बाहर पहले से लगा है, इसलिए कोई भी संख्या जब मॉड से बाहर आएगी तो वह हमेशा कैसी होगी, माइनस होगी। तो यहाँ पर हमें प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है वास्तविक फलनों की। आपको वास्तविक फलनों की, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्लस की, माइनस की, दशमलव और बटे वाली संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर हमें प्रांत ज्ञात करना है, यानी कि हम x के मान क्या क्या रख सकते हैं इस फलन में। तो यहाँ पर आप x का मान कोई भी रख सकते हैं इन वास्तविक संख्याओं में से, चाहे आप प्लस की कोई संख्या रख दें, चाहे आप माइनस की भी रख सकते हैं, दशमलव की भी रख सकते हैं, सभी संख्या रख सकते हैं। अतः जो प्रांत होगा यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो प्रांत होगा, जो एफ एक्स का प्रांत होगा वह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वास्तविक संख्या पूरी की पूरी क्या आ जाएंगी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स का मान कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो वह आपका क्या होता है, प्रांत। प्रांत क्या होता है कि हम एक्स के मान को क्या क्या रख सकते हैं। इस प्रकार की जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रांत ज्ञात करें तो आपको ध्यान रखना है कि x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं, वह आपका क्या होता है, प्रांत होता है। तो यहाँ पर x के मान तो हम सभी रख सकते हैं, प्लस के भी रख सकते हैं, माइनस के भी, दशमलव के भी और बटे वाली संख्या भी रख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी आप रियल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या को रख सकते हैं, इसलिए आपका प्रांत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है, y का मान, कि x के मान को रखने पर y का मान यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर यदि हम कोई भी संख्या रखेंगे, चाहे वह हम प्लस की रखें चाहे माइनस की रखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब संख्या यहाँ पर यदि हम माइनस का 5 भी रखेंगे और यहाँ पर माइनस पहले से लिखा है तो हमने माइनस को जहाँ के तन लिखा, और जब मॉड के अंदर कोई भी संख्या होती है, जब वह बाहर आती है तो वह हमेशा क्या हो जाती है, प्लस की संख्या हो जाती है, और जब -5 मॉड से बाहर आएगा तो वह प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से लगा इसलिए माइनस की संख्या हो जाएगी। जैसे यदि हम -6 रखें, मॉड के अंदर हमने -6 लिखा और बाहर माइनस हमने जहाँ की तरह लिखा, और जब संख्या मॉड से बाहर आएगी तो माइनस तो बाहर पहले से लगा, इसको हम जहाँ की तरह लगाएंगे, और जो माइनस का 6 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे हम प्लस की संख्या रखते हैं चाहे माइनस की संख्या रखते हैं, जैसे यदि हम +4 रखें और मॉड के बाहर माइनस पहले से लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 जहाँ के आएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे हम कोई भी संख्या रख दें, मॉड से बाहर आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पर मॉड के बाहर यहाँ पर माइनस लगा है तो वह हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या। यदि हम 0 भी रखें तो 0 भी क्या होगा, यहाँ पर मॉड से बाहर आएगा, लेकिन 0 को तो हम प्लस माइनस में कभी लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर 0 और माइनस की सभी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 0 और सभी क्या आएंगी, आपकी ऋणात्मक वास्तविक संख्या आएंगी। या फिर यहाँ पर आप इसको अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं कि जो इसका परिसर होगा इस प्रकार से होगा,
यहाँ पर आप संख्या रेखा समझ सकते हैं कि संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, इस तरफ प्लस की संख्या होती हैं और इस तरफ होती हैं माइनस की संख्या, जैसे -1 -2, यानी कि इस तरफ होता है -इन्फिनिटी और इस तरफ होता है +इन्फिनिटी। यदि हम इसको अंतराल के रूप में लिखें तो यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर -इन्फिनिटी लिखेंगे और यहाँ पर हम 0 को तो आपको शामिल करना है, तो यहाँ पर 0 से माइनस की जितनी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या होंगी वह आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। 0 से लेकर माइनस की जितने भी यहाँ पर वास्तविक परिमेय संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, वह आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस की अनंत संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने अंतराल के रूप में इस प्रकार से लिखा कि 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक, तो इस प्रकार से आपका एक परिसर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) बराबर, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 9 √x²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि f(x) बराबर, आपको एक फलन दिया गया f(x) बराबर अंडर रूट में आपको दिया गया 9 x²। तो यहाँ पर हमें वास्तविक फलनों के लिए आपको प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रांत क्या होते हैं कि x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं वास्तविक संख्याओं में से। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले यदि हम कोई भी माइनस की संख्या ले लें, जैसे हम यहाँ पर 9 लिखा हमने, माइनस चिन्ह जांकिता, यदि यहाँ पर हम माइनस की 4 रखें, माइनस के 4 रखें, यहाँ पर वर्ग जांकिता लगाएंगे, तो यहाँ पर 9 को हमने जांकिता लिखा, माइनस चिन्ह जांकिता, और -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यदि हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितनी बचेंगी, 5 बचेंगे, लेकिन माइनस की 5 बचेगी। और -5 का ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिस -5 का अंडर रूट होता हो। तो यहाँ पर हम -4 को भी नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पर यदि हम +4 की बात करें तो यहाँ पर हम +4 को भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस के अंडर रूट में संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 3 रखें, 9 माइनस, यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 - 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 - 9 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 रख सकते हैं और यहाँ पर आप -3 भी रख सकते हैं। जैसे यदि हम -3 रखें, यहाँ पर 9 माइनस, यहाँ पर हम -3 रखें और वर्ग जांकिता, और माइनस की संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 हमने जांकिता लिखा, माइनस चिन्ह जांकिता, -3 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 - 9 कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम x का मान है 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, और कोई भी संख्या हम नहीं रख सकते हैं। यदि हम कोई भी संख्या रखेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में अंडर रूट वाली संख्या होती ही नहीं है। जैसे यदि हम और कोई संख्या ले लें, जैसे यदि हम 9 हमने जांकिता रखा, x की जगह यदि हम -6 रखें, -6 का वर्ग करें, वर्ग जांकिता लगाए, तो 9 माइनस चिन्ह जांकिता और 6 -6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस की संख्या प्राप्त होंगी। आपको यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर यदि 36 में से यदि हम 9 को घटा दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर माइनस के 27 बचेंगे, और -27 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रांत होगा वह क्या होगा, यहाँ पर केवल हम x के मान 3 और -3 रख सकते हैं, केवल 3 और -3। तो यहाँ पर प्रांत क्या होता है कि हम x के मान क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप केवल 2 ही संख्या रख सकते हैं, यानी कि आप 3 और -3 के बीच की संख्या रख सकते हैं। यहाँ पर आप 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। 3 और -3 की यहाँ पर आप संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रांत होगा वह होगा -3 और यहाँ पर 3, इनके बीच की संख्या यहाँ पर हम रख सकते हैं। 3 को भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े कोष्टक का, जिस तरफ बड़ा कोष्टक लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 3 भी हम रख सकते हैं, और -3 को भी रख सकते हैं, उनके बीच की संख्या भी रख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो फलन का प्रांत होगा इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर x सच दैट जो 3 छोटा होगा, जो -3 छोटा होगा x से, और x छोटा बराबर होगा 3 से। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसी का मतलब ये भी है कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके राइट होंगे।
तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होते हैं कि x के मान को रखने पर y के मान यहाँ पर क्या क्या आ सकते हैं। यदि हम -3 रखें या 3 रखें या इसके बीच की संख्या को रखें, जैसे यहाँ पर यदि हम रख कर देखें तो हमने 9 जांकिता लिखा, माइनस चिन्ह जांकिता, x की जगह यदि हम -3 रखें यहाँ पर वर्ग जांकिता, तो 9 माइनस चिन्ह जांकिता -3 का वर्ग +3 होता है, तो 9 - 9 कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर यदि हमने -3 रखा तो यहाँ पर 0 आया है। यदि यहाँ पर हम 3 रखें तो भी यहाँ पर कितना आएगा 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 माइनस और यहाँ पर हम +3 रखेंगे तो वर्ग जांकिता, तो 9 - 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 बचेगा। यदि हम x की जगह इसके बीच की कोई और संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर यदि हम इसके बीच की संख्या 0 ले लें, तो यदि 0 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा 9 माइनस, यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर 9 हमने जांकिता लिखा, 0 तो 0 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 9 - 0 यानी कि 9 ही हो जाएगा। 9 √9 यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने x के मान को रखा तो आपको संख्या क्या प्राप्त हो रही है 0 और 3 प्राप्त हो रही है, 0 और 3। हमने -3 रखा फिर भी 0 प्राप्त हुआ, +3 रखा फिर भी 0 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हमने जब 0 रखा तो यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो y के मान क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 3 तक। अंतराल के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो r का जो यहाँ पर फलनों का परिसर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर बराबर क्या होगा कि यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर हम 3 तक के बीच की संख्या रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम 0 को भी रख सकते हैं और इनके बीच की संख्या भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक परिसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।